से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन और डोपामीन जो होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है। एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और डोपामीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं हमें। ब्रेडाइकाइनेसिया का मतलब होता है जो मूवमेंट होती है ना बॉडी की, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। डाइकाइनेसिया का मतलब क्या होता है, मूवमेंट में डिफिकल्टीज आती हैं। फेस मास्क जैसा हो जाता है। और क्या होता है, अनस्टेबल पोस्चर जो होता है, आड़ी टेढ़ी पोजिशंस में पोस्चर बन जाता है इंसान का। और रिजिडिटी होती है, कठोर बन जाता है इंसान। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें जो पेरिफेरी में होती थी, पेरिफेरी मतलब पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में, ठीक है, इसमें क्या होता था, टायरोसिन कन्वर्ट होता था एल्डोपा में, और एल्डोपा कन्वर्ट होता था डोपामीन में, और फाइनली वो डोपामीन कन्वर्ट होता है नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन में, ठीक है। एल्डोपा को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, डोपा कार्बोजाइलेस एंजाइम, ठीक है। तो इसमें क्या हमें चाहिए, ये जो डोपामीन हमें है, ये जो डोपामीन यहाँ पे है, ये हमें पेरिफेरी में नहीं चाहिए, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ये हमें ब्लड ब्रेन बैरियर की क्रॉस करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके डोपामिनर्जिक ये कन्वर्ट हो, वहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एल डोपा को डोपामीन में। वहाँ पे भी सेम एंजाइम ही काम करेगा, लेकिन ये जो होता था 90% जो ये एल डोपा डोपामीन में कन्वर्ट होता है, ये पेरिफेरी में होता था, ब्रेन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं रहता था इसका। तो उसकी वजह से, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से एल डोपा को डोपामीन कन्वर्ट मतलब मेटाबॉलिज्म करने के लिए दो एंजाइम्स और भी काम करते थे, कौन सा, माओ बी और COMT इनहिबिट, ये एंजाइम्स। तो हम क्या काम करेंगे, एक काम करेंगे हम, जो ये पेरिफेरी में ये कन्वर्ट होता था इसको हम रोकेंगे, और जो ये MAO-B और COMT इनको हम इनहिबिट करेंगे हम। उसकी वजह से क्या होगा, जो एल्डोपा होगा ज़्यादा से ज़्यादा एल्डोपा बचा रहेगा, और फिर वो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस करेगा, वहाँ पे वो कन्वर्ट होगा और अपने रेसेप्टर्स पे बाइंड होगा, और उसके बाद अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, 96% जो एल्डोपा कन्वर्ट होता था डोपामीन में, वो पेरिफेरी में ही होता था। उसी को हमने रोका किसकी मदद से, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोजाइलेस इनहिबिटर से। और जो MAO-B और COMT मेटाबोलाइज करते थे एल डोपा को, उनको भी हमने इनहिबिटर देके इनहिबिट कर दिया। फिर उसके बाद एक और काम क्या करा हमने, D2 रिसेप्टर जो है उनको एक्टिवेट करना। जितना ज़्यादा D2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा काम मिलेगा हमें, एक्शन मिलेगा हमें, ठीक है। थैंक यू।